अब आपको ये पॉइंटर्स की सेकंड वीडियो है। अब मेरे को जो कच्चा पक्का याद है मैं उस हिसाब से आपको बस ये बता सकता हूँ कि व्हाट पॉइंटर्स आर, हाउ टू यूज़ देम एंड व्हेन टू यूज़ देम। ठीक है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स या फिर कुछ कॉन्स भी हैं इसको यूज़ करने के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो व्हाट पॉइंटर्स तो हमने सीख लिया है ना। क्या है पॉइंटर्स? इट इज़ ए वेरिएबल इटसेल्फ दैट स्टोर्स एड्रेस और अदर वेरिएबल। ठीक, अभी इससे आगे आप इससे आगे आपको एरेज पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखो, मान लो कि आपको एक वीडियो गेम बनाना है, उसमें एक कैरेक्टर बनाना है आपने सचिन नाम से। सचिन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? सचिन का एक नेम होगा जिस नाम से मेरे को प्लेयर्स बुलाएंगे। मेरे कुछ वेपन्स होंगे, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर होगा कुछ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्किल्स होंगी। अब देखो, कैलकुलेटर का जो एग्ज़ाम्पल था उसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, दूसरा वेरिएबल लिया, उनको जोड़ के तीसरा वेरिएबल बना दिया था और हमने आंसर दे दिया था। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे ना। इसमें तो देखो 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे हम डिफ़ाइन करते जा सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर प्लेयर 1। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे ना, प्लेयर 2 भी होगा, प्लेयर 3 भी होगा। तो हर एक के लिए ये 5 वेरिएबल बार बार थोड़ी डिफाइन करेंगे, क्योंकि मान लो पहले के लिए हमने ले लिया नेम, वेपन्स, बॉडी स्ट्रक्चर एंड स्किल्स, तो क्या दूसरे के लिए हम नेम 2 करेंगे, फिर वेपन्स 2 करेंगे, ये प्लेयर 2 है। क्योंकि सेम नाम से ये वेरिएबल नहीं हो सकते हैं ना। अगेन हम नेम से तो नहीं ले सकते हैं, हमें उसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे थोड़ी करते जाएंगे कि फिर प्लेयर 3 बनाएंगे तो उसका नेम 3 रखेंगे या वेपन्स 3 रखेंगे। ऐसे तो कोड रीडेबल नहीं रहेगा ना, फिर रीयूज़ का हो रहा है हमारे कोड का। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कुछ डिफ़ाइन करते हैं, जिस एक मतलब अरेंजमेंट है, ये एक तरह से डेटा को अरेंज करने का तरीका है जिसको स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम डिफ़ाइन कर देंगे कि एक तो इसको हम नाम दे सकते हैं, स्ट्रक्चर का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं प्लेयर डेटा। इसमें हम नेम कर देंगे, एज कर देंगे, मान लो स्किल्स कर देंगे, वेपन्स कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी एक तरह से एक पैकेट डिफ़ाइन हो गया। इस पैकेट को मैंने क्या नाम दिया है, प्लेयर। अब मैं इसके टाइप के वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि प्लेयर टाइप का प्लेयर 1 आ गया, प्लेयर टाइप का ही प्लेयर 2 आ गया। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिक क्लास के जैसे होते हैं। फ्यूचर में जब आप क्लास पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। बस अभी के लिए ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लो स्ट्रक्चर्स एक बेसिक क्लास की तरह होती हैं। ऐसे ही प्लेयर 3 भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। किस टाइप का है वो, प्लेयर टाइप का है। अब जब मुझे ये बताना है कि प्लेयर 1 को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, तो मैं उसको डॉट लगा के रेफरेंस कर लूँगा कि प्लेयर 1 की जो डॉट नेम वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन। प्लेयर 1 की जो एज है वो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 31।
प्लेयर 2 की स्किल्स क्या हैं, दैट ही इज स्टूपिड। ऐसे ही प्लेयर 2 का नाम डॉट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जून। प्लेयर 2 डॉट एज फॉर एग्जांपल मान लो आप 30 के हो। प्लेयर 2 डॉट स्किल्स स्मार्ट। ठीक है, ऐसे ही प्लेयर 3 डिफाइन कर लेंगे। तो देखो हमें इसमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमें ऐसे लिखने में क्या फ़ायदा होता है, इसका अल्टरनेट तरीका क्या होता, हम अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। प्लेयर 1 नेम एक वेरिएबल होता, प्लेयर 2 एज प्लेयर 1 एज, प्लेयर 1 स्किल्स। ठीक है, फिर हम और आगे चल के क्या डिफाइन करते, प्लेयर 2 नेम, प्लेयर 2 एज, ऐसे करके इतने सारे वेरिएबल्स डिफाइन करते। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि डिफाइन करने में ही हमारे कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड यूज़ हो जाती है। अभी हमारा क्या हुआ है, हमने एक जगह पे एक पैकेट डिफाइन किया है और उस पैकेट के टाइप के हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं। ठीक है, ये पैकेट हो गया हमारा, उसको हम मतलब पैकेट क्या है, स्ट्रक्चर है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। इस स्ट्रक्चर की टाइप के हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है, और फिर बस हम डॉट लगा के उनको रेफरेंस करे जा रहे हैं। इससे क्या है कि हमें रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है कोड की। ठीक, तो एक तरह से बस ये पैकेट या स्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही कार है, कार कौन सी हो सकती है, मान लो कि वॉक्सवैगन हो सकती हैं, होंडा की हो सकती है। अब इनकी प्रॉपर्टी तो सेम रहती है ना हमेशा की, नंबर ऑफ व्हील्स, मान लो कोई 3 व्हील्स वाली कार होगी, कोई 4 व्हील्स की होगी। जैसे किसी ट्रक में फॉर एग्जांपल 8 या 10 भी हो जाते हैं, कार की जगह व्हीकल बना लेते हैं, चलो ठीक है, किसी में 2 भी हो जाते हैं। लेकिन कॉमन क्या है कि सबका व्हील है, ऐसे ही सबका ब्रांड कुछ होगा, मतलब सबके अंदर व्हील्स होते हैं, सबका ब्रांड कुछ होता है, जैसे ये होंडा, वॉक्सवैगन या टाटा जो भी है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम कॉमन डिफाइन कर पाए ना कि हम n नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम डिफाइन करने वाले हैं, बट दे हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर, एक पैकेट डिफाइन कर देंगे, एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा ना। ये क्या ब्लूप्रिंट है कि जो मेरा व्हीकल है उसके ब्लूप्रिंट में क्या है कि उसका एक नेम होगा, उसमें कितने व्हील्स हैं ये डिटेल होगी, उसका ब्रांड क्या है ये डिटेल होगी। ठीक है, फिर वो रोड पे चलता है, पानी में चलता है, कहाँ चलता है, वो मतलब बहुत सारे तरह की डिटेल्स हो जाएंगी ना। तो मैंने इस पैकेट को क्या बोला है, मतलब C++ में क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस ब्लूप्रिंट को। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या रखा है, व्हीकल। अब मैं इसके डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल होंडा बना सकता हूँ, होंडा सिटी, टाटा नैनो, बाइक जैसे कि एक्टिवा। ठीक है, ये मैं बना सकता हूँ। तो दिस इज स्ट्रक्चर। अब ये बेसिक है, मैंने बहुत साल से पढ़ा नहीं है ना, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, वो सब आपको इंटरनेट से देख के समझ में आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वो मुझसे पूछ लेना।